अगर आपका भी सपना है कि किसी केंद्रीय विद्यालय से एमए या पीएचडी करके अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाने का यानी सुरक्षित करने का, या कह सकते हैं किसी भी वैकेंसीज में अगर आप वरीयता पाना चाहते हो तो आपको पीएचडी किसी भी केंद्रीय विद्यालय से ही करनी चाहिए। तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही शानदार केंद्रीय विद्यालय के बारे में देखेंगे, जिसमें लगभग आप यहाँ देख रहे हो ये सारे सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर जैसे हिस्ट्री है, एथनोग्राफी है, साइकोलॉजी है, फॉरेस्ट्री है, ये सब सब्जेक्ट हैं और कुल मिलाकर के ये यहाँ पर हम देखेंगे 38 सब्जेक्ट हैं। तो इन 38 सब्जेक्ट के अंदर आप फॉर्म डाल सकते हो और फॉर्म डाल करके एक केंद्रीय विद्यालय से पीएचडी कर सकते हो। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हो कि जैसे आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो कोई नौकरी के लिए, तो अगर आपने केंद्रीय विद्यालय से अध्ययन किया है, चाहे वो पीएचडी हो चाहे अन्य किसी में अध्ययन, तो वहाँ उसका एक सकारात्मक प्रभाव इंटरव्यू जो लेने वाला होता है उसके ऊपर पड़ता है। तो इसी कारण आपका हमेशा, और कई सारे विद्यार्थी होते हैं वो हमेशा केंद्रीय विद्यालय को ही वरीयता अध्ययन में प्रदान करते हैं। तो वैसा ही केंद्रीय विद्यालय कहाँ स्थित है, इसका नाम है मिजोरम विश्वविद्यालय, जो आइजोल के अंदर स्थित है। मिजोरम के जो आइजोल उसकी राजधानी वहाँ पर अवस्थित है। और ये केंद्रीय विद्यालय भारतीय संसद द्वारा पारित एक्ट के द्वारा स्थापित एक केंद्रीय विद्यालय, यानी यहाँ के जो रूल्स वगैरह हैं वो भारत सरकार के चलते हैं। तो इसके अंदर एडमिशन ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स ले सकते हैं। अब इसका हम हर बिंदु को डिटेल से इसमें देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये एक ग्रेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय एक ग्रेड है। तो इसकी सारी डिटेल्स को हम देखने का प्रयास करेंगे और लास्ट में ये भी बताया जाए किस तरीके से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर आप भर सकते हो। तो सबसे पहले हम फीस की बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि आपको यहाँ एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही होता है, और ऑनलाइन मोड में यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई, इस वेबसाइट पर भी मैं आपको ले चलूँगा। अब यहाँ दिया है कि एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपये किसका है, 200 रुपीज़ किसका है, जनरल कोर्स। जनरल का मतलब है अगर आप यूजी और पीजी कोर्स के अंदर एडमिशन लेते हैं तो उनका 200 रुपये है, मतलब नॉर्मल चार्जेस है। अगर आप 700 रुपये और SC ST कैंडिडेट के 350 रुपये किसके लिए, प्रोफेशनल कोर्स, मतलब अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो जनरल और ओबीसी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको 700 रुपये भरने पड़ेंगे, और जो भी SC ST के कैंडिडेट है उनको 350 रुपये यहाँ पर फीस आपको देनी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट डेट इसकी क्या है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट। तो इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 20 जुलाई 2021 को। ये ध्यान रखना पूरा समय नहीं है, सिर्फ 5 बजे तक है, शाम को 5 PM तक ही आप फॉर्म डाल सकते हो। कई सारे क्या करते हैं कि 20 जुलाई लास्ट है तो रात को 12 बजे तक होगा, तो उस दिन का वेट करते हैं और फॉर्म वहाँ से निकल जाता। तो इसलिए आप अंतिम तिथि का वेट नहीं करें। अगर आप वास्तव में पीएचडी करना चाहते हैं और इसके प्रति गंभीर हैं तो आप इस 20 जुलाई 2021 5 बजे से पहले पहले आप अपना फॉर्म डाल दें। और लिखा इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो फॉर फुल डिटेल के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना। तो अभी मैं आपको इस वेबसाइट पर भी ले चलूँगा। इससे पहले कुछ और जो PDFs हैं उन PDFs को हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें। तो आप ये जो तालिका आपके सामने इस टेबल्स के अंदर आप देख लीजिए, इधर आपके जो डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ, यानी आप अपना सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं। और इधर पोस्ट ग्रेजुएट यानी जो एमए में कितनी सीटें, यहाँ पर कैटेगरी दी गई ओपन का मतलब जनरल, यहाँ SC ST की साथ में दी गई है, अलग से नहीं है। और यहाँ पर EWS की दी गई है, और जो कोई स्पॉन्सरशिप है तो उसकी यहाँ दी गई, और टोटल यहाँ पर दी गई है। और ये जो लास्ट वाला कॉलम है यहाँ पीएचडी के लिए, ये तो इतना कॉलम पोस्ट ग्रेजुएट के लिए और ये पीएचडी के लिए। और पीएचडी के लिए इसमें इन्होंने अलग से नहीं बताया है कि कुल कितनी सीट है किस किस कैटेगरी की। तो इसके लिए अगर आप, या तो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर कांटेक्ट करना पड़ेगा, और कई सारी और डिटेल्स है। जैसे यहाँ आप देखते हो ये हिस्ट्री में लिखा है APV मतलब एज पर वैकेंसीज, यानी इसमें अभी सीट खाली नहीं है। अगर वहाँ पर कोई सीट खाली होती है तो आपको वहाँ पर जितनी भी जगह खाली होगी उस जगह पर आपको यहाँ पर एडमिशन दे दिया जाएगा। तो यहाँ एक तरफ सब्जेक्ट है, दूसरी तरफ सीट। जैसे मैं बात करूँ यह साइकोलॉजी का है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें 11 सीटें हैं। जैसे यहाँ पर स्पेशलाइजेशन इस काउंसलिंग साइकोलॉजी यहाँ लिखा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें 10 सीट है आपकी पीएचडी में।
जबकि ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MM है। फिर सोशल वर्क, वैसे हिस्ट्री और एथनोग्राफी है, इसमें आपके वो लिखा मैंने अभी बता दिया आपको। फिर सोशियोलॉजी है। तो ये आप इस सभी सब्जेक्ट को आप यहाँ पर देख लीजिए और आपके सब्जेक्ट के हिसाब से इनको स्विच कर लीजिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई है, तो इनको आप देख करके अपने सब्जेक्ट, यानी बहुत सारे यहाँ हमने 38 सब्जेक्ट का यहाँ पर देखा, तो यहाँ लिखा APV का मतलब एज पर वैकेंसी, यानी जितनी जगह अगर खाली होगी उसके हिसाब से वहाँ पर एडमिशन दे दिया जाएगा। मतलब अभी वहाँ कोई सीटें खाली नहीं है। और यहाँ SC अप्रूवल अवेटेड, मतलब यहाँ पर सीटों की स्थिति जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें क्लियर नहीं हुई है, यानी इन विभाग से सूचना मांगी गई थी लेकिन अभी तक इनको प्राप्त नहीं हुई थी जब तक वैकेंसी इन्होंने निकाली। अगर यहाँ जितनी सीटों की इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उसके हिसाब से उस पर एडमिशन दे दिया जाएगा। ये इनका जो एडमिशन का जो पोस्टर है उस पोस्टर को देख सकते हो, मिजोरम यूनिवर्सिटी है। तो एकेडमिक जो ईयर है 2021-22 के लिए कितने कितने सब्जेक्ट में क्या क्या यहाँ कोर्स चल रहे हैं, कौन कौन सी स्कूल है, जैसे स्कूल ऑफ सोशल साइंस है ना, या स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज, ये सारी स्कूल है। और उसमें जो MA या MSc वगैरह के जो MBA वगैरह BTech वगैरह या PhD की कौन कौन से कोर्सेस है उनको देख सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे इसकी लास्ट डेट सबकी लिखी हुई है, यानी 25 जून से ये शुरू हुआ है और 20 जुलाई तक आप यहाँ एप्लीकेशन डाल सकते हो। ये वेबसाइट, इस वेबसाइट पर मैं अभी आपको ले चलूँगा। या वही जो फीस के बारे में हमने जो डिस्कस कर दिया वही दिया था। और जो यहाँ पर इंक्वायरी दी गई है, ये आप इंक्वायरी के लिए फॉर क्वेरीज, यानी आपको पूछताछ करनी है तो इनसे आपको संपर्क करना। नीचे यहाँ ईमेल ID और मोबाइल नंबर भी आपको दिया है, तो आप किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी में आप कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो अपनी क्वेरीज के बारे में। और यहाँ ध्यान देना कि इसने काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मेंशन नहीं की है इसके अंदर। एक तो सबसे बड़ी बात, योग्यता के बारे में किस में भी कुछ नहीं लिखा, हो सकता है बाद में इसके लिए अलग से प्रोस्पेक्ट वगैरह कोई जारी कर दिया जाए, लेकिन आपको नॉर्मल ध्यान रखना। वैसे केंद्रीय विद्यालयों में या अमूमन सभी जगह जनरल कैंडिडेट को 55% होने चाहिए। जो पोस्ट ग्रेजुएट या जिसको मास्टर्स कहते हैं, मास्टर्स में आपके 55% होने चाहिए। और जो भी जिनको छूट मिलती है, जो रिजर्व कैटेगरी के, उनको 50%, यानी उनको 5% उनको रिलैक्सन मिलता है, उनको छूट मिलती है। तो वो, लेकिन कई सारे मेरे देखने में ये आया कि जो उच्च स्तरीय रैंक वाले केंद्रीय विद्यालय, वहाँ 60% भी जो उच्चतम योग्यता मांगी जाती है, और जो निम्नतम जो रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 55% मांगा जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई मेंशन नहीं किया है। तो आप कम से कम इसी योग्यता को आपको मान करके चलना। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि ये केंद्रीय विद्यालय, और इस केंद्रीय विद्यालय से अध्ययन करने वाले सभी छात्रों को कि इस केंद्रीय विद्यालय की तरफ से 8,000 रुपये की फेलोशिप मिलेगी। हर किसी को जो अध्ययन करने वाला उसको 8,000 रुपये की फेलोशिप प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा जो नेट JRF है उसको अलग से, जो UGC का रूल्स है उसके हिसाब से उसको फेलोशिप प्राप्त होगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसकी वेबसाइट पर। इससे अलावा भी मैं इस चैनल पर, अगर आपका अच्छा प्यार मिला तो मैं PhD क्या है, रिसर्च टॉपिक कैसे लिया जाता है, और जो रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है, इन सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर करने का, उससे संबंधित भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँ। ये सभी चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जो वेबसाइट दी गई थी उस पर मैंने क्लिक किया और इस टाइप से आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप देख रहे हो। और यहाँ पर भी वही लास्ट डेट वगैरह कब से, और यहाँ पर जो मैंने अभी आपको दिखाई वो एडमिशन नोटिस यहाँ से, जो इंडक्शन यहाँ से, यानी इंडक्शन फॉर ऑनलाइन पोर्टल, ये भी मैं आपको दिखा दूँगा, तो वो भी आप देख सकते हो। ये इंडेक्स कैपेसिटी आपको दिखा दिया, ये रोस्टर वगैरह, ये सारे विजुअल गाइड, मतलब किस तरीके से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हो। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन डालने के लिए एप्लीकेशन नाउ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आपको और भी ज़्यादा इंक्रीज है तो ये टेलीग्राम चैनल है मिजोरम यूनिवर्सिटी का, तो इस पर आप ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, नोटिफिकेशन वगैरह, एडमिशन से संबंधित जो भी मैटर वगैरह। तो हो सकता है इसमें आपकी योग्यता से संबंधित रिलेटेड मैटर वगैरह यहाँ मिल जाए, क्योंकि एज वगैरह, योग्यता वगैरह के बारे में इन्होंने अलग से कुछ नहीं किया। ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो इसके लिए आप ज़रूर इनके जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ज्वाइन हो जाए, ताकि और भी जो डिटेल्स है वो डिटेल्स आपके सामने निकल कर सामने आ सके। तो यहाँ पर आप जब भी इस पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा,
अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया तो उसका प्रोसेस आ गया। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन यानी आपने यहाँ मिजोरम यूनिवर्सिटी में आपको अपने को रजिस्टर नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कीजिए। अगर आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको यहाँ आना है। यहाँ आकर के आपको यहाँ अपना ईमेल एड्रेस डालना जो रजिस्टर किया, जो पासवर्ड आपने डाला, और ये जो कैप्चा है इस कैप्चे को आपको यहाँ पर डाल देना और यहाँ लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है और वो आपको खुल जाएगा। अगर आप नए हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है इस पर। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपके सामने इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ आपको अपना फुल नेम डालना है जो आपकी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट के अंदर है। फिर जो यूजर नेम आप चाहते हो वो आपका ईमेल वगैरह, यहाँ सारी ये डिटेल जो भी मांगी है वापस दोबारा डालना है। यहाँ पासवर्ड डालने, मोबाइल नंबर डालने हैं। साइड में आपको इसके निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप डालोगे। फिर यहाँ पर ये जो ये कैप्चा दिया वो इधर डाल दोगे। फिर रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपको मेल और एसएमएस के माध्यम से आपको सूचना आ जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ये प्रोसेस क्लियर करने के बाद ये सारी यहाँ जानकारी दी गई है कि इसके लिए आपको बेस्ट कौन सा होगा कि आप गूगल क्रोम ब्राउज़र ही यूज करें। तो इसके लिए फिर आपको एक बैक आ जाना होगा और बैक आने के बाद जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वहाँ से, तो यहाँ पर फिर आपने जो ईमेल डाला था, रजिस्ट्रेशन जो पासवर्ड डाला था वो डाल करके यहाँ पर ये कैप्चा डालकर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। और उसके बाद ये आगे का जो फॉर्म खुलेगा उस फॉर्म में आपकी सारी जानकारी मांगी जाएगी कि आपको क्या क्या सबमिट करना है, क्या नहीं करना है। तो वहाँ से सारी जानकारी आपके सामने क्लियर हो जाएगी। तो काफ़ी सारी मैंने आपको जानकारी इसमें मेंशन करने का प्रयास किया। और भी अगर कोई आपकी क्वेरीज रह जाती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन वाला एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ, जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन से आपको परिचित करवा देता हूँ। तो यहाँ पर इसमें आपके पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए, इनको आप रीड कर ले किस तरीके से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, कौन सा एडमिशन पोर्टल है, यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई। यहाँ पर सीधा आप जा सकते हो यहाँ से क्लिक करके, और ये सारी चीज़ें। और आपको क्या क्या चाहिए, तो ये तो आपको पीजी को प्रोग्राम के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और यहाँ पर आपको लिखा है पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो अपलोड आपको करने पड़ेंगे। और यहाँ पर पेमेंट मोड दिया कि किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। ये सारी जानकारी, इस जानकारी को आपको डिटेल से देख सकते हो। और कोई टेक्निकल इश्यूज़ आती है तो यहाँ पर इनको आप क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।